हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे BE-171 के यूनिट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि किससे रिलेटेड है? मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। पहले वाले वीडियो में हमने देखा था किससे रिलेटेड, यूनिट 1 से रिलेटेड और कम्युनिकेशन से रिलेटेड। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मास मीडिया और कम्युनिकेशन में देखेंगे कि कितने टाइप्स की मास मीडिया है, क्या इनका इम्पैक्ट और डेंजर्स क्या क्या मास मीडिया के, और क्या इम्पैक्ट पड़ता है जर्नलिज्म का, और क्या इम्पैक्ट है किसके, रेडियो और टेलीविजन के। इन सभी के बारे में आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फिर इम्पैक्ट किसके, फिल्म्स के और इंटरनेट को। मिस टोटल आज के वीडियो में हम 7 टॉपिक को देखने वाले हैं डिटेल में। तो आपको क्या है, इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखना है, ताकि आप एक एक चीज़ को क्या है क्लियरली समझ सको। फर्स्ट को भी टॉपिक करने से स्टार्ट से पहले हम इंट्रोडक्शन को एक बार देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या बताया है। रीचिंग आउट टू थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल इज अकम्प्लिश्ड थ्रू मास मीडिया। जैसे कि बहुत सारे लोगों तक में, थाउजेंड से लेके मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंचने के लिए किसके थ्रू हम पहुंच सकते हैं? टेलीविजन के थ्रू और न्यूज़पेपर के थ्रू। तो मास कम्युनिकेशन डिफाइन करता है एक ऐसा प्रोसेस जहाँ की मास मीडिया को यूज़ किया जाता है सेंड करने के लिए मैसेज को, कहाँ पर? लार्जर ऑडियंस को, किस किस के पर्पज़ के लिए? इन्फॉर्म करने के लिए, या एंटरटेनमेंट के लिए, या प्रसूडिंग करने के लिए। इन मैनी रेस्पेक्ट द प्रोसेस ऑफ मास मीडिया कम्युनिकेशन एंड अदर कम्युनिकेशन आर सेम। अगर हम प्रोसेस बात करें मास कम्युनिकेशन की और अदर कम्युनिकेशन की, क्या है? दोनों प्रोसेस क्या सेम ही है। सम वन कंसीव मैसेज एसेंशली आर इंटरपर्सनल एक्ट। तो कुछ लोग होंगे जो कंसीव करेंगे मैसेज को, क्या एक्चुअली क्या होगा? इंटरपर्सनल एक्ट होगा। जैसे कि अपनी यूनिट 1 में मैंने बताया था इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो जिन लोगों ने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स यूनिट 1 से, अगर जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा तो एक बार आप वो वाला वीडियो देख लेना, ताकि आप यूनिट 2 को अच्छे से समझ सको। तो इंटरपर्सनल आपका क्या है, क्लियर हो जाएगा। द मैसेज देन इज अकॉर्डेड टू ए कॉमन कोड, जहाँ की मैसेज को पहुँचाया जाता है कौन कौन किस में थ्रू से? कॉमन कोड के थ्रू। जैसे कि सच एज लैंग्वेज, कैसे कौन लैंग्वेज के थ्रू। देन इट्स डैमेज, उसके बाद में क्या है? ट्रांसमिटेड किया जाता है। जो अनदर पर्सन जो रिसीव करता है मैसेज को, ये डिकोड करता है, इसको इंटरलाइज करता है। इन अदर एक्सपेक्ट मास कम्युनिकेशन क्या है? डिस्टिंगटिव क्राफ्ट। मास कम्युनिकेशन क्या है? डिस्टिंगटिव है और क्राफ्टिंग इफेक्टिव मैसेज, और अच्छे तरीके से पहुँचाता है एक इफेक्टिव मैसेज थाउजेंड्स ऑफ पीपल के लिए, जो डाइवर्स करता है अलग अलग टाइप्स के बैकग्राउंड्स को, और इंटरेस्ट रिक्वायर डिफरेंट स्किल्स एंड चैटिंग विद फ्रेंड अक्रॉस टेबल। तो एनकाउंटिंग मैसेज के मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज डिवाइस इज ऑलवेज यूज। एग्जाम्पल कैमरा और रिकॉर्डर, ये सब क्या यूज़ किया जाता है डिवाइस किसके? मास कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होता है, चाहे टेलीविज़न हो या अदर कम्युनिकेशन हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो रोल प्ले करता है उन सभी के लिए क्या है? कैमरा और रिकॉर्डर का। फिर उसके बाद में आता है वी शॉल फर्स्ट टेक अ प्रिंट मीडिया बिकॉज दैट हैपन टू बी ओरिजिनल टाइप ऑफ मास मीडिया इन इंडिया। फर्स्ट अगर हम बात करें कि इसकी प्रिंट मीडिया की, क्योंकि ये सभी ओरिजिनल टाइप ऑफ मीडिया होती है। प्रिंट मीडिया मीन्स प्रिंट आउट, किसी चीज़ का प्रिंट लिखा हुआ, वो प्रिंट मीन्स प्रिंट मीडिया है। जैसे कि अगर हम रेडियो, फिल्म और टीवी मीडिया की बात करें, जो कि मास कम्युनिकेशन इंडिया में इनकी जो स्प्रेड है, मतलब किसके थ्रू? रेडियो, फिल्म, टेलीविजन के थ्रू, क्या जो इनकी स्प्रेड है, जो लोगों तक पहुंच जाती है, किस किस के जो उनका प्रभाव डालती है किसके सोसाइटी के ऊपर। तो ये सब चीज़ों के बारे में। फिर इसके में न्यू टेक्नोलॉजी मेड देयर एंट्री ड्यूरिंग, जो न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी वो कब हुई थी? 1970 से लेकर 1918 के बीच में हुई थी, जहाँ की देयर आर वीडियो, केबल, सैटेलाइट टीवी को मतलब डेवलप हुआ था। तो आज की वीडियो में हम न्यू चैनल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन की देखेंगे, जो कि पीपल्स के ऊपर है। जैसे कि टाइप्स ऑफ मास मीडिया, कितने टाइप्स की मास मीडिया है? मास मीडिया एक ऐसा टर्म है जिसको यूज़ किया जाता है डिनोट करने के लिए सेक्शन किसके? मास मीडिया को, स्पेसिफिकली मास मीडिया को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। डिज़ाइन टू रीच वेरी लार्ज ऑडियंस, को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ताकि वो ज़्यादा ऑडियंस तक की पहुंच सके। जैसे कि पॉल्यूशन ऑफ नेशन स्टेट, इट वॉज कॉइन इन 1920 विद द एडवेंट ऑफ नेशन वाइड नेटवर्क। इसको कब डेवलप किया गया था? 1920 में डेवलप किया था। किसके साथ में? द एडवेंट ऑफ नेशनल रेडियो नेटवर्क, मास सर्कुलेशन, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन।
किस किस में इसका डेवलप को 1920 में हुआ था, विद द एडवांटेज ऑफ नेशनल वाइड radio network, mass circular newspaper and magazine. Although mass media was present centuries become the present centuries before the term become common. अभी के टाइम पे पर मास मीडिया के 1920 में पहले ही आ गया था. तो मास कम्युनिकेशन क्या बनाता है, मेक इट पॉसिबल टू डिलीवर मैसेज, जो ऐसे तरीका है जहाँ की हम मैसेज को पहुँचा सकते हैं कहाँ तक, लोगों तक एक टाइम पर. अगर हम न्यूज़ चैनल की बात करें, न्यूज़ चैनल में अगर किसी चीज़ से रिलेटेड अगर कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है तो सेम टाइम पर सेम न्यूज़ चैनल पे हम क्या है लाखों तक क्या है लोगों तक क्या जो ज़्यादा पॉपुलेशन तक क्या मैसेज को क्या है हम प्रोवाइड कर सकते हैं. किसके थ्रू, मास मीडिया के थ्रू. द ऑथर ऑफ दिस मैसेज आर यूजली ऑर्गेनाइजर, ऑडियंस आर कंपोज ऑफ इंडिविजुअल ऑथर. जो ऑथर्स रहते हैं मैसेज के, ये यूजुअली कौन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑडियंस. मास मीडिया को यूज़ किया जाता है अलग अलग पर्पज़ के लिए, जैसे कि मास मीडिया कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पज़. फॉर इंस्टेंस इट कैन हेल्प फॉर बोथ बिजनेस एंड सोशल कंसर्न. ये दोनों तरीके से मदद कर सकती है, बिजनेस के लिए भी और सोशल कंसर्न से भी, सोशल से रिलेटेड भी. दिस कैन ऑल्सो इंक्लूड एडवर्टाइजिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, मार्केटिंग करने के लिए भी, प्रोपागेंडा या पब्लिक रिलेशन और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है. जैसे कि मास मीडिया आप देख सकते हो कि टीवी में किस चीज़ का एडवर्टाइजिंग किया जा रहा है, अलग अलग टाइप की मार्केटिंग की चीज़ें भी दिखाई जा रही है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के थ्रू भी चीज़ें दिखाई जा रही है. तो मीन्स मास मीडिया के अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है. इट कैन बी ऑल्सो यूज फॉर एनकरेजमेंट एजुकेशन इन एंटरटेनमेंट थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिंग, म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स सच एज फॉर पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट. मास मीडिया को क्या है कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के लिए भी क्या है यूज़ कर सकते हैं. कौन कौन से प्रोफेशन के थ्रू, एक्टिंग के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू. जो कॉन्सेप्ट है मास मीडिया का इज कॉम्प्लिकेटेड इन सम इंटरनेट मीडिया हैज़ नाउ इंडिविजुअल have a mean of potential expo on a large scale comparable to what was previously restricted to select a group of mass media producers. इसमें क्या है जो कॉन्सेप्ट है मास मीडिया का, क्या ये कॉम्प्लिकेटेड है कुछ सम इंटरटेनमेंट मीडिया में, जैसे कि आज के टाइम बात करें नाउ इंडिविजुअल हैव मीन ऑफ पोटेंशियल एक्सपोज. आज के टाइम पे जितने भी इंडिविजुअल हैं सबका एक पोटेंशियल एक्सप्योर इसके ऊपर स्केल कंपेरेबल में जहाँ की जो कि क्या है टू व्हाट वाज प्रीवियसली रेस्ट्रिकेटेड, जो कि क्या है पहले से उनको रेस्ट्रिकेट किया गया ग्रुप से किसके मास मीडिया को जो कि प्रोड्यूस की जाती है. इसके बारे में ये दिस इंटरनेट मीडिया कैन इंक्लूड टेलीविजन, पर्सनल वेब पेज एंड पॉडकास्ट. ये इंटरनेट मीडिया क्या यूज़ करती है, टेलीविजन, पर्सनल वेब पेज, पॉडकास्ट एंड ब्लॉग्स यूज़ करती हैं. तो द कम्युनिकेशन ऑडियंस हैव बीन व्यू बाय सम कमेंटर्स एज फॉर्मिंग ऑफ मास सोसाइटी विद स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के साथ में. जैसे कि जो टर्म है जो किसका MSM, जो इसको क्या कहा गया मेन स्ट्रीम मीडिया, इसको वाइडली यूज़ किया जाता है किसमें ब्लॉग्स पर में, इसमें डिस्कशन के लिए किसकी मास मीडिया और मीडिया के बायसेस के बारे में. आपने अच्छे से समझ गए होंगे मास मीडिया के बारे में. अब आता है कौन सा जर्नलिज्म. जर्नलिज्म क्या होता है, जर्नलिज्म इज डिसिप्लिन ऑफ कलेक्टिंग एनालाइजिंग. जर्नलिज्म क्या है, डिसिप्लिन किसका, कलेक्टिंग करना, एनालाइजिंग करना, वेरीफाई करना, प्रेजेंट करना इंफॉर्मेशन का किसके रिगार्डिंग, करंट इवेंट के रिलेटिंग, आज के टाइम का ट्रेंड, इश्यूज एंड पीपल से रिलेटेड क्या है, इन सभी से रिलेटेड क्या है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और अच्छी तरीके से इसके ऊपर अच्छी तरीके से जाँच करना, वेरीफाई करना, फिर प्रेजेंट करना इंफॉर्मेशन का. जो जर्नलिज्म होते हैं उनको क्या कहा जाता है, जो प्रैक्टिस करता है जर्नलिज्म का वो क्या कहा जाता है, जर्नलिस्ट कहा जाता है. द डेवलपमेंट एंड वाइड स्प्रेड ऑफ यूज ऑफ, जो डेवलपमेंट हुआ था किसका, प्रिंट टेक्स्ट का, मीन जर्नलिज्म का कहाँ पर हुआ था, यूरोप में हुआ था. 1500 प्रोड्यूस किया था उन्हें न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का. फॉर द फर्स्ट टाइम सिंगल मैसेज कुड बी डुप्लीकेट विथ लिटिल एरर, जहाँ की पहली बार सिंगल मैसेज को क्या बता सकते थे हम, डुप्लीकेट बताया गया था कि लिटिल एरर के साथ में, जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया गया था थाउजेंड्स ऑफ पीपल में डिस्ट्रीब्यूट किया बांटा गया था. फर्स्ट यूज टू प्रोपेगेट द रिलीजियस टेक्स्ट एंड आर्ग्यूमेंट द मास अप्रोच ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ की फर्स्ट यूज़ किया गया था प्रॉपर्ट करने के लिए रिलीजियस टेक्स्ट को और आर्गूमेंट किया था कि ये जो मैसेज
मैसेज अप्रोच है कम्युनिकेशन का मीन्स ये जो न्यूज़पेपर के थ्रू जो मैसेज प्रोवाइड किया जाता है ये क्या इजीली क्या होता है पर्सन को क्या है इसके ऊपर पकड़ हो जाती है इनकी मीन्स न्यूज़पेपर से रिलेटेड कुछ क्या अलग तरीके से क्या है एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है, जैसे कि बिंग यूज टू डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसको न्यूज़ को और एंटरटेनमेंट को और गवर्नमेंट रेगुलेशन को मीन्स एक न्यूज़पेपर के थ्रू क्या होता है हम लोगों तक क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं किसका न्यूज़ से रिलेटेड प्रोवाइड कर सकते हैं या एंटरटेनमेंट हो या गवर्नमेंट रेगुलेशन से रिलेटेड भी क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। मीन्स छोटी से छोटी चीज़ें जो होती है न्यूज़पेपर में वो क्या है इंसान से क्या इजीली क्या वो पकड़ लेता है, अगर छोटी छोटी चीज़ें प्रोवाइड की होगी वो इसे पकड़ लेता है, तो इसमें जर्नलिज्म का क्या है कि इंपॉर्टेंस में प्रोवाइड किया गया है। फिर उसके बाद में क्या है न्यूज़ ओरिएंटेड जर्नलिज्म समटाइम डिस्क्राइब किया, जो न्यूज़ ओरिएंटेड जर्नलिज्म को समटाइम कैसे डिस्क्राइब किया गया है फर्स्ट ऑफ डेफ स्ट्रीम बिकॉज जर्नलिज्म ऑफन रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट इवेंट, क्योंकि जर्नलिज्म अक्सर किसका रिकॉर्ड करते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट का और प्रोड्यूस करते हैं न्यूज़ आर्टिकल्स और शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स को किस पे मतलब प्रोड्यूस करते हैं शॉर्ट हेडलाइंस पर। वाइल अंडर द प्रेशर टू बी फर्स्ट विद देयर स्टोरीज न्यूज़ मीडिया यूजुअली एडिट, जैसा कि न्यूज़ मीडिया के पास क्या यूजुअली ऐड करते प्रूफ करते थे रीड को रिपोर्ट में और फिर पब्लिकेशन करते हैं। Many news organization claim proud tradition of holding government official institution accountable to the public, जिसमें कि while media criticism have raised question about holding the press itself accountable, ऐसे कि बहुत टाइप्स है कि गवर्नमेंट अलग अलग टाइप के क्या है न्यूज़पेपर्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो राजस्थान समाचार हो गया या हिंदू भास्कर हो गया या हिंदू ये सब क्या है द मिंट वगैरह द प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब क्या है गवर्नमेंट के थ्रू क्या प्रोवाइड किए न्यूज़पेपर्स हैं। फिर उसके बाद में आते हैं ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग क्या है। ब्रॉडकास्टिंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडियो और वीडियो सिंगल टू नंबर्स ऑफ रिसिप्ट। ब्रॉडकास्टिंग क्या डिस्ट्रीब्यूशन है किसका ऑडियो का और वीडियो का अलग अलग नंबर ऑफ रिसिप्ट अलग टू नंबर्स अलग अलग नंबर्स के रिसिप्शंस को, जो कि क्या क्या है लिसनर हो या व्यूअर्स हो, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है किसका ऑडियो का और वीडियो सिंगल्स का, जो कि बिलोंग करता है लार्जर ग्रुप्स को। ये ग्रुप क्या है यूजुअली क्या होती है पब्लिक होती है और रिलेटिवली क्या है लार्जर ऑडियंस रहती है किसमें पब्लिक में ही। सच हैज़ इंटरनेट चैनल में भी डिस्ट्रीब्यूट टैग्स ऑन म्यूजिक वर्ल्ड, कुछ चैनल को क्या डिस्ट्रीब्यूट किया कर सकते कौन हो सकता है क्या म्यूजिक हो सकता है या वर्ल्ड वाइड हो सकता है। तो टेलीविज़न और रेडियो प्रोग्राम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है किसके थ्रू रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू फ्रीक्वेंसी बैंड ओवर किसके ओवर फ्रीक्वेंसी बैंड, जो कि हाईली रेगुलेटेड करता है किसके थ्रू कम्युनिकेशन कमीशन के। सच रेगुलेशन क्या क्या इंक्लूड करता है डिटर्मिनेशन किसका वाइड ऑफ बैंड रेंज लाइसेंसिंग टाइप्स ऑफ रिसीवर्स ट्रांजिशन जो यूज़ करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कंटेंट को। उसके बाद में केबल प्रोग्राम आर ऑफन ब्रॉडकास्ट साइमल्टेनियसली विथ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम। सेम केबल का प्रोग्राम को भी यूज़ करते जैसे कि पहले टाइम पे अगर आप देख सकते हो डिश वगैरह आने से पहला केबल का उपयोग किया जाता था, अलग अलग चैनल वो मुझे प्रोवाइड करते थे मीन्स कि केबल के थ्रू क्या है ब्रॉडकास्ट होता था जहाँ के एक साथ में क्या है टेलीविजन अलग अलग प्रोग्राम्स में वहाँ पर क्या शो होते थे जहाँ की बट हैव मोर लिमिटेड ऑडियंस हुआ करती थी। बाय कोडिंग सिंगल एंड हैविंग डिकोडिंग इक्विपमेंट इन होम कैन ऑल्सो एनेबल सब्सक्रिप्शन बेस्ड चैनल एंड पे मोर सर्विस बाय कोडिंग सिग्नल्स, और जहाँ की हैविंग इक्विपमेंट इन होम केबल को क्या कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी चैनल होते थे और पे पर व्यू सर्विस भी उस टाइम पे हुआ करती थी केबल के, जब जिन्होंने केबल का यूज़ किया होगा उनको पता होगा। उसके बाद में ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में ब्रॉडकास्ट सेवरल प्रोग्राम इन द सेम वे, तो ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है ब्रॉडकास्ट करता है और बहुत सारे प्रोग्राम को एक साथ में, जैसे कि सेवरल चैनल कौन से फॉर एग्जाम्पल है हम BBC 1 and 2। on other hand two or more organization में शेयर और चैनल एंड each यूज़ इट ड्यूरिंग द फिक्स पार्ट ऑफ द डे। इसमें क्या होता है अगर दूसरे हैंड पर दूसरे की बात करें एक दो और उससे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन क्या शेयर करते हैं एक चैनल के साथ में और यूज़ करते हैं एक टाइम पर इसी सब चीज़ों को। मीन ब्रॉडकास्ट क्या है सेवरल प्रोग्राम को क्या है एक साथ में दिखाता है। तो डिजिटल मीडिया डिजिटल प्रोग्राम क्या है डिजिटल मीडिया और डिजिटल टेलीविजन में ऑल्सो ट्रांसमिट द मल्टीपल से प्रोग्राम विद सेवरल चैनल्स कंप्रेस्ड इनटू वन
एंसेम्बल्स। तो अलग अलग चैनल्स, मल्टीपल प्रोग्राम को क्या है, सर्वर चैनल के थ्रू क्या है, अलग अलग चैनल्स के साथ में क्या है ये ट्रांसमिट किया जाता है। फिर उसके बाद में व्हेन ब्रॉडकास्टिंग, जब ब्रॉडकास्टिंग हो जाता है, द इंटरनेट टर्म वाज वेबकास्टिंग इज़ ऑफन यूज। ब्रॉडकास्टिंग का जो इंटरनेट टर्म का उसको क्या है, वेबकास्टिंग अक्सर यूज़ किया जाता है वेबकास्टिंग में, जो कि इन 2004 में जो न्यू फिनेमा ऑकर्ड हुआ था, जब नंबर्स ऑफ टेक्नोलॉजी कंबाइन किया था प्रोड्यूस करने के लिए पॉडकास्टिंग को। तो पॉडकास्टिंग क्या है, एक सिनोड्राम है किससे का, ब्रॉडकास्ट का और नैरोकास्ट मीडियम का, जो कि किसके साथ है, विथ वन ऑफ द मेन प्रोपोनेंट, जो कि क्या है, एडम करी, जो एसोसिएटेड किसका, पॉड शो के साथ में। उसके बाद में टॉपिक है इंटरनेट। इंटरनेट को क्या सिंपली कहा क्या गया है, द नेट और वेब दोनों को मिला के क्या है, इंटरनेट। कैन बी ब्रीफली अंडरस्टूड एज ए नेटवर्क, इसको हम समझ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं नेटवर्क हो गया। स्पेशली इट इज़ द वर्ल्ड वाइड, स्पेशली क्या, वर्ल्ड वाइड का नेटवर्क। पब्लिकली एक्सेसिबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क समझ लोगे किस किस का एंटर होगा, पब्लिकली का होगा, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होगा। फिर उसके बाद में इट कंसिस्ट्स मिलियंस ऑफ स्मॉलर डोमेस्टिक एकेडमी बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क, जो कि कैरी करता है वेज ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑनलाइन चैट, फाइल ट्रांसमिशन एंड इंटरलिंक वेब पेज एंड अदर डॉक्यूमेंट किसके, वर्ल्ड वाइड वेब के। उसके बाद में द कॉन्ट्रैक्टिंग टू द सम कॉमन यूज़, अगर हम कुछ कॉमन यूज़ की बात करें तो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड क्या है, सिर्फ दोनों सेम नहीं ही है। इंटरनेट क्या है, कलेक्शन है किसका, इंटरकनेक्टेड का, कंप्यूटर नेटवर्क का, जो किसके साथ लिंक किया जोड़ा गया है, कॉपर वायर्स के साथ में, फैब्रिक ऑप्टिक के साथ में और वायरलेस कनेक्शन के साथ में, और ऐसे कुछ टाइप्स के हैं। उसके बाद में द वेब इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट, और वेब किसका कलेक्शन है, इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट का, जिसमें कि किसके लिंक किया गया, हाइपरलिंक हो गया या यूआरएल हो गया। उसके बाद में द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ एक्सेसिबल इज कहाँ तक पहुँचा सकते हैं, जाकि इंटरनेट अलॉन्ग विथ मैनी अदर सर्विस इंक्लूड, इसमें कि ईमेल हो, फाइल शेयरिंग हो और अदर्स हो। फिर उसके बाद में पब्लिशिंग। पब्लिशिंग इज़ द इंडस्ट्री कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ लिटरेचर और इंफॉर्मेशन। पब्लिशिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ की किसके साथ कंसर्न किया गया था, प्रोडक्शन ऑफ लिटरेचर का और इंफॉर्मेशन का। द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग इंफॉर्मेशन, ऐसी एक्टिविटी को बनाया गया था, इंफॉर्मेशन मीन्स ऐसी इंफॉर्मेशन की एक्टिविटी बनाई जाती है जो कि पब्लिक के व्यू के लिए हो। इन सम केसेस ऑथर मे बी देयर ऑन पब्लिशर, सम टाइम क्या होता है, ऑथर्स खुद ही क्या है, पब्लिशर होता है। ट्रेडिशनली the term refer to the distribution of printed work such as book and newspaper। अगर हम ट्रेडिशनली बात करें डिस्ट्रीब्यूशन किसका, प्रिंटेड वर्क, और टर्म जो रेफर किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन करने का प्रिंटेड वर्क को, कौन कौन से इसमें बुक हो गया और न्यूज़पेपर हो गया। with the advent of digital information system and जैसे जैसे डिजिटल इंफॉर्मेशन की एडवांट होगी, मतलब आने लगे और किसके, डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम और एंटरटेनमेंट, जो स्कोप है पब्लिशिंग का हैज़ एक्सपांडेड टू इंक्लूड वेबसाइट। पब्लिश करने का उनकी बुक को वो क्या होगा, एक्सपांड हो गया किसके, और डिजिटल इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट आने के कारण उनकी बुक कहाँ पब्लिश की गई थी, किसके थ्रू एक्सपांड हो गई, की वेबसाइट हो गई, अलग अलग टाइप की ब्लॉग्स वगैरह हो गए जहाँ की वो इन्फॉर्मेशन क्या है प्रोवाइड करते थे। उसके बाद में अगर हम ऐसे बिजनेस की बात करें तो पब्लिशिंग इंक्लूड क्या कि डेवलपमेंट किस इंक्लूड, पब्लिशिंग एज ए बिजनेस में पब्लिशिंग किस में इंक्लूड किससे इंक्लूड होती है, डेवलपमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन किसका, न्यूज़पेपर के लिए और मैगजीन्स, बुक एंड इन सब चीज़ों के लिए। इसके बाद में पब्लिकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हैज़ ए लीगल कॉन्सेप्ट। पब्लिकेशन को इंपॉर्टेंट माना गया जैसे इलीगल कॉन्सेप्ट, जैसे कि फर्स्ट वाला क्या है, हैज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग फॉर्मल नोटिस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ सिग्निफिकेंट इंटेंशन। ये एक ऐसा प्रोसेस जहाँ की एक फॉर्मल नोटिस दिया जाता है वर्ड से रिलेटेड, जो कि सिग्निफिकेंट इंटेंशंस के साथ में होता है। फॉर एग्जाम्पल, टू मैरी और इंटर्न द बैंक्रप्सी, आना है या मैरी इंटर करना है, जैसे कि एसेंस द प्रीकंडीशन बीइंग एबल टू क्लेम द डिफेंशंस, मीन्स एक टाइप का एक लीगल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जो कि मीन्स बताता है जो ऐसे प्रोसेस जो कि गिविंग फॉर्मल नोटिस टू द वर्ल्ड ऑफ सिग्निफिकेंट इंटेंशन के साथ में एक वर्ल्ड को क्या है, एक अच्छे इरादे, एक इंपॉर्टेंट इंटेंशन इरादे के साथ में एक नोटिस देता है किसको, एक फॉर्मल नोटिस देता है किसको, वर्ल्ड को। फिर उसके बाद में
द मोबाइल फ़ोन वेर इंट्रोड्यूस, जो मोबाइल फ़ोन कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, जापान में हुआ था। कब हुआ था? 1997 में हुआ था, बट बिकम ए मास मीडिया ओनली 1988 when the first downloadable ringing tones were introduced in Finland। ये मास मीडिया, ये मोबाइल जो फ़ोन था इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। लेकिन ये मास मीडिया कब बना? 1998 में हुआ था, जब जो फर्स्ट डाउनलोडेबल रिंगटोन का इंट्रोड्यूस हुआ था, फाइनलैंड में हुआ था। Soon the most form of media content were introduced on the mobile phone। तो ज़्यादा करके जो मीडिया कंटेंट का इसमें इंट्रोड्यूस किए गए थे, मोबाइल फ़ोन में इंट्रोड्यूस किए गए थे। द मोबाइल मीडिया कंटेंट इंक्लूड ओवर $8 million वॉट ऑफ मोबाइल म्यूजिक में क्या क्या इंक्लूड है? रिंगटोन, बैकटोन, ट्रूटोन, MP3 फाइल, कैरोको, म्यूजिक वीडियो, ये सब क्या मोबाइल में इंक्लूड है। उसके बाद में जो जापान में मोबाइल फ़ोन का सो पॉपुलर देन 5 of 10 बेस्ट सेलिंग प्रिंटेड बुक वे और द रिलीज एज ए मोबाइल फ़ोन बॉक्स। तो मोबाइल जापान में क्या है, मोबाइल फ़ोन के पॉपुलर है जैसे 5 of क्या है, किसके डैट सो पॉपुलर डैट 5 of 10 बेस्ट सेलिंग प्रिंटेड बुक्स है, जो कि ऑर्डिनरी रिलीज की गई थी किसके जैसी, मोबाइल फ़ोन बुक्स के जैसी। सिमिलर टू द इंटरनेट द मोबाइल इज़ ऑल्सो इंटरेक्टिव मीडिया। से अगर हम इंटरनेट की बात करें तो मोबाइल भी एक इंटरेक्टिव मीडिया है, बट हैज़ फार वाइडर रीच। बट इसकी क्या है, रीच क्या है, बहुत ही फार वाइडर रीच है, जो मतलब दूर तक पहुँच सकती है। लाइक ईमेल ऑन द इंटरनेट, जैसे कि ईमेल इंटरनेट पर। टॉप एप्लीकेशन ऑन मोबाइल इज ऑल्सो पर्सनल लाइक मैसेजिंग सर्विस, SMS टेक्सटिंग, जैसे कि ईमेल इंटरनेट पे ईमेल का होता है, जैसे कि मोबाइल पे क्या SMS कर सकते हैं टेक्स्ट का, जो कि यूज़ किया जाता है जिसमें यूज़ बाय कौन को कितने मिलियन से अबाव इसको यूज़ किया जाता है, यूज़ करते हैं। 2.4 बिलियन पीपल इसको यूज़ कर रहे हैं। प्रैक्टिकली ऑल इंटरनेट एंड एप्लीकेशन एग्जिट टू हैव ए स्मॉलर कंसेंस ऑफ प्रैक्टिकली, जिसमें कि जो मोबाइल है क्या सर्वल यूनिक बेनिफिट भी है, अलग अलग टाइप के बेनिफिट है, जैसे कि विच में मोबाइल मीडिया पंडित द क्लैम मेक मोबाइल फॉर मोर पावरफुल मीडिया देन TV और इंटरनेट, स्टार्टिंग विथ मोबाइल बीइंग परमानेंटली कैरी आउट ऑलवेज कनेक्टर। ज़्यादा इनका बेनिफिट क्या है कि हम मोबाइल को कहीं भी लेके जा सकते हैं और किसी के साथ भी फिर कनेक्ट हो सकते हैं। क्या TV को हम कहीं और लेके जा सकते हैं? नहीं, बट मोबाइल फ़ोन क्या है, एक ऐसा साधन है जहाँ कि हम कैरी कर सकते हैं। तो मोबाइल हैज़ द बेस्ट ऑडियंस एक्यूरेसी एंड इज़ द ओनली मास मीडिया विद ए बिल्ट इन पेमेंट चैनल available to every user without any credit card or PayPal account or even at least एज लिमिट। तो मोबाइल एक बेस्ट ऑडियंस एक्यूरेसी बन चुका है, जो कि क्या है, ओनली जहाँ की मास मीडिया को बिल्ड किया गया पेमेंट चैनल अवेलेबल है, इसमें कि एवरी यूज़र विदाउट एनी क्रेडिट कार्ड मीन्स मोबाइल फ़ोन में एक ऐसा टाइप का सिस्टम बिठाया गया है, जैसे कि आपको पता है फ़ोन पे हो गया, मीन्स ऐसे तरीके जहाँ की हमें क्रेडिट कार्ड्स की यूज़ नहीं होती, डायरेक्टली हम क्या है पे कर सकते हैं। विद द इंक्लूजन ऑफ वेरियस एप्स लाइक व्हाट्सअप वैकेंट मोबाइल इज फेयर द मोस्ट पॉपुलर मीडिया। जैसे कि मास मीडिया आज के टाइम पे मास व्हाट्सअप का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्या है, मोस्ट पॉपुलर मास मीडिया कम्युनिकेशन बन गया है। फिर उसके बाद में क्या इम्पैक्ट और डेंजर है, किसका मास मीडिया के इम्पैक्ट है और क्या क्या इसके डेंजर्स हो सकते हैं मास मीडिया के। वाइल न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी स्पीकिंग अक्रॉस इंडिया मैनी क्वेश्चन अबाउट द प्रिसाइज इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया रिमेन अनआंसर्ड। तो जबकि जो न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी क्या है फैलती जा रही है इंडिया में, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस क्या है उठ रहे हैं जिसका आंसर क्या अभी तक नहीं हो पाया। जैसे कि वी नो दैट वेरियस मास मीडिया हैव इम्पैक्ट, जैसे कि हमें पता है कि मास मीडिया का क्या है इम्पैक्ट पड़ता है हमारे सोसाइटी पर, एक इंडिविजुअल टू लेकर हर पर्सन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। बट आंसर टू द क्वेश्चन सच इज इम्पैक्ट दे हैव, वाई दे हैव इम्पैक्ट एंड हाउ ऑल दैट हैपन रिमेन इक्लूसिव। ये सब इन सभी चीज़ों का आंसर कि इनका इम्पैक्ट क्यों है, इसका आंसर सभी क्या है अभी तक क्या इन रिबेंट्स का पूरी तरीके से हम इसका आंसर नहीं मिला है। तो फिर बिहेवियर साइंटिस्ट आर एग्जामाइनिंग द इफेक्ट ऑफ मास मीडिया। तो बिहेवियर साइंटिस्ट को क्या है, इसको इफेक्ट के बारे में क्या है समझने की जांच कर रहे हैं। वी नो दैट वी कैन प्रेडिक्ट द सर्टन आउटकम इन सर्टन सिचुएशन, पर हम लोग कुछ चीज़ों को क्या है अंदाज़ा लगा सकते हैं कुछ सिचुएशन में सॉरी, बट द वेरिएबल आर न्यूमरस। दो सोशल साइंटिस्ट जो कि कौन है, बर्नार्ड बैरासन,
मॉरिस जेनोविट्ज, उन्होंने समराइज किया नॉलेज किसके बारे में, इफेक्ट ऑफ मास मीडिया के बारे में। 10 दिन किसमें, रीडर इन पब्लिक ओपिनियन एंड कम्युनिकेशन। इसमें कि क्या है, द इफेक्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर अस, जो ग्रोथ इफेक्ट नहीं, ग्रोथ क्या मास कम्युनिकेशन का, इज हैज़ मेड, ऐसा पॉसिबल बन चुका है हमारे लिए फॉर अस टू गेट फार मोर इन्फॉर्मेशन टूडे विथ एनी टाइम बिफोर। ऐसा मतलब ऐसी ग्रोथ हो रही है मास कम्युनिकेशन की, जो आज के टाइम पे मीन्स ऐसे साधन बन चुका है इन्फॉर्मेशन की, जहाँ की एक टाइम पे की है हम पहुँचा सकते हैं इन्फॉर्मेशन का। तो इन्फॉर्मेशन इज इनडिस्पेंसेबल इन ए कॉम्प्लेक्स एडवांस सोसाइटी। वी आर इन इंफॉर्मेशन हंग्री सोसाइटी। हम एक ऐसी सोसाइटी में जाके इन्फॉर्मेशन की क्या है, ज़्यादा जरूरत पड़ती है। वी नीड टू एवर इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ फैक्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन एंड एनहेंस अवर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो भी हमें क्या है, इंफॉर्मेशन की ज़्यादा अमाउंट ऑफ फैक्ट्स और की अलग टाइप की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, अलग अलग फैक्ट्स की, ताकि हम क्या है मेंटेन कर सकें अपनी स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ। इसके बाद में द क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट डू वी हैव टू डू एंश्योर दैट इंफॉर्मेशन वी रिसीव फ्रॉम द मास मीडिया विल सर्व अवर नीड नॉट अ पर्पज ऑफ समवन एल्स। क्या ये हमारी जरूरत को फुल कर सकती है, ना कि ये हमारी जो पर्पज है इससे रिलेटेड। फिर उसके बाद में वी शॉल नाउ डिस्कस द सिचुएशन ऑफ मास मीडिया इन इंडिया। अब हम बात करेंगे कि क्या सिचुएशन मास मीडिया की इंडिया में है। अगर डिस्क्राइब करें हम तो पॉसिबल इम्पैक्ट जो है क्या क्या एक दूसरे के ऊपर मिस मीडिया का, जैसे कि प्रिंट जर्नलिज्म, मीडिया, रेडियो, फिल्म, टीवी, वीडियो एंड सैटेलाइट टीवी। इंडिया टूवर्ड द एंड ऑफ 20th century still largely remain oral society। अगर हम 20th सेंचुरी की तक बात करें तो जो इंडिया कहते हैं पूरी किसके ऊपर डिपेंड थी, ओरल सोसाइटी, मीन बातचीत वाली सोसाइटी पे डिपेंड थी, मीडिया पे कम डिपेंड थी। वी स्पेंड मोर टाइम टू कम्युनिकेटेड इंटरपर्सनली रेदर देन थ्रू द चैनल ऑफ मास कम्युनिकेशन। ज़्यादातर इंडिया में हमने क्या है कम्युनिकेटिंग किस पे, इंटरपर्सनली कम्युनिकेशन हमने किया था, ना कि हम पूरी तरीके से मास मीडिया पर डिपेंड थे। तो हम एक दूसरे पर्सन से बात करते थे, हम फ़ोन का कम यूज़ किया करते थे, हम पूरी तरीके से क्या है एक दूसरे की बातचीत से डिपेंड थे, ना कि पूरी तरीके से व्हाट्सएप के थ्रू करना या ईमेल के थ्रू करना। द सिचुएशन इन द वेस्ट वाज डिफरेंट। तो जो लेकिन जो सिचुएशन क्या थी, जो वेस्ट दिशा में थी वो अलग ही तरीके से थी। जैसे कि एवरेज पर्सन डेली स्पेंड 86 आवर कंज्यूमिंग। जो एवरेज पर्सन होता है वो स्पेंड करता है 16 आवर्स, एटलीस्ट 6 आवर्स कंज्यूम करता है मास मीडिया का प्रोडक्ट का। क्या क्या वो यूज़ करता है, चाहे वो टीवी यूज़ करता है, रेडियो, फिल्म या न्यूज़पेपर। फिर उसके बाद में हाउएवर द सिचुएशन है चेंज ड्रास्टिकली नाउ। कैसे ये सिचुएशन क्या चेंज हो गया ड्रास्टिकली अभी के टाइम पे। तो जो डेवलपमेंट जो मास मीडिया का है जो देखा गया है इंडिया में, जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं अबाउट हैविंग इंटेंस इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। जिसका क्या है आज के टाइम पे क्या है बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी के ऊपर। इस पर क्या बिहेवियर, थिंकिंग, एक्सपेक्टेशन पीपल की एवरीवेयर हैव बीन अल्टर, पूरी जगह चेंज हो चुकी है और किस पे मोल्ड हो चुका है। इवन मोर एक्सटेंसिव एंड फुल ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लड इज स्प्रेड। पूरी तरीके से क्या अलग अलग इन्फॉर्मेशन से क्या इनका सभी चीज़ों का क्या है एटीट्यूड, बिहेवियर सभी तरीके से चेंज हो चुका है। फिर उसके बाद में इट इज क्लेम दैट प्लोरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का प्लोरिफिकेशन और जो स्वीटनेस है डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी तरीके से क्या रिलेटेड इम्प्रूव करता है ह्यूमन की कंडीशंस को। फिर उसके बाद में 5 मेजर कंसर्न्स कौन कौन से हैं, किसके इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया के 5 मेजर्स कौन कौन से हैं। मैनिपुलेशन, परवेशंस ऑफ ट्रूथ बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रिकी इज a major concern today. Clever user of electronic device can alter the meaning of recorded visual, audio material, making it appear to what it really is not. क्लेवर यूज़र ऑफ इंटरनेट, जो आज के टाइम पे इंटरनेट का ऐसे यूज़ हो रहा है जैसे कि अलग अलग टाइप की मीन्स रिकॉर्डेड विजुअल्स हो गया, ऑडियो मटेरियल्स वगैरह यूज़ किए जा रहे हैं, जहाँ की कुछ गलत अच्छी चीज़ भी होगी क्या है उसको भी क्या गलत चीज़ों का क्या है उपयोग किया जा रहा है। तो मीन्स पूरी तरीके से आज अगर आप देख सकते हो आज के टाइम पे एआई का यूज़ आज के टाइम पे ज़्यादा हो रहा है, जहाँ की एआई के टाइम पे क्या है अलग अलग चीज़ों का क्या है कुछ भी बना रहा है, मीन्स जो सच्चाई नहीं होगी उसका भी गलत उपयोग हो रहा है। तो इसमें ये बताया है मैनिपुलेशन किया जाता है पब्लिक को। फिर प्राइवेसी क्या है, देयर हैव बीन
इनरिमेबल कंप्लेंट अबाउट द इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी। ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट रिगार्ड की गई है किसकी प्राइवेसी के बारे में। द होल क्वेश्चन किससे रिलेटेड, को रिलेटिंग राइट ऑफ प्रिवेंसी विद द पब्लिक इंटरेस्ट हैज बिकम बिग प्रॉब्लम फॉर पॉलिसी मैनर एंड सोशल साइंटिस्ट। तो प्राइवेसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। फिर आता है सिक्योरिटी, वायलेंस ऑफ सिक्योरिटी बोथ गवर्नमेंट हो या इंस्टीट्यूशन इज अनदर मैसेज अदर एक कंसर्न सिक्योरिटी का। तो प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी, गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन की, प्राइवेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, इंस्टीट्यूशंस की रिकॉर्ड की, कंप्यूटर सिस्टम में क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिक्योरिटी रखना हर एक चीज़ों का, चाहे वो किसका गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या गवर्नमेंट से रिलेटेड ना हो। फिर उसके बाद में आता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में क्या है, इट इज़ axiomatic that democracy function best when voters are widely informed on all problems and information। डेमोक्रेसी का फंक्शन तभी बेस्ट होगा, अच्छी तरीके से होगा, जब वोटर्स क्या है अच्छी तरीके से इन्फॉर्म करेगा जो भी उनके ऊपर क्या है प्रॉब्लम्स हो, जो भी उनकी इशूज हो। However, given the power to select the information they desire with the aid of new technology, with citizen to exposing themselves to sufficiently broad range of knowledge। तो ऐसे कि हमें ऐसा पावर दिया है हमें सेलेक्ट करना है जो कि इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से डिज़ायर इन्फॉर्मेशन क्या है वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में क्या है वो एक्सपोज कर सके सफिशिएंट ब्रॉड रेंज ऑफ नॉलेज की। बाय चूजिंग टू सी एंड हर ओनली व्हाट इंटरेस्ट देम। इसी एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स, stock market, quotations and entertainment, will they be able to vote intelligently। तो स्पोर्ट्स हो गया, स्टॉक मार्केट, कोटेशंस हो गए और एंटरटेनमेंट, यहाँ पर क्या होगा वो अच्छे तरीके से क्या है वोट दे पाएंगे। दिस पावर ऑफ सेलेक्टिंग माइट एक्चुअली सर्व अंडर द सम ऑफ सर्कमस्टेंसेस, जिसमें कि एज ए लिमिटिंग फैक्टर हो गया इन एजुकेशन ऑफ द सिटीजन्स। जो पढ़े लिखे हो गए वो क्या होगा अच्छे तरीके से वोट दे पाएंगे, उनकी क्या प्रॉब्लम है अच्छे तरीके से राय वगैरह प्रकट कर पाएंगे। फिर उसके बाद में आता है आइसोलेशन। वाइल द कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन हैज़ द पावर टू ड्रॉन द ग्लोबल कम्युनिटी क्लोजर टुगेदर, साइमल्टेनियसली इट ऑल्सो आइसोलेट द इंडिविजुअल एंड स्मॉलर ग्रुप इंस्टेड ऑफ मिंगलिंग विद क्राउड एट मूविंग थिएटर, कपल फैमिली स्टे होम टू वॉच टेलीविजन एंड वीडियो ऑन देयर टीवी स्क्रीन। आइसोलेशन मीन जितना कम्युनिकेशन हो रहा है, मीन जितना डेवलप हो रहा है मास मीडिया का, उतना ही क्या हो रहा है आइसोलेशन मीन्स इंसान क्या एक दूसरे से क्या है दूर होते जा रहे हैं। पहले के टाइम पे क्या है फिर भी इंसान क्या है ये किसके थ्रू थिएटर्स वगैरह फैमिलीज इन सब में क्या है इकट्ठा होते थे, फैमिलीज की मीटिंग होती। पर आज के टाइम पे क्या टेलीविजन के थ्रू क्या है एंटरटेनमेंट करते पब्लिक खुद को, मीन्स अलग टाइम की अलग चीज़ें क्या है दिखाई जाती है टीवी पर। मीन्स एक आइसोलेशन का प्रकार हो रहा है ना, मीन्स पर्सन के एक दूसरे से इंटरेक्ट कम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंड किस पे हो रहे हैं, वो होम घर पे ही टीवी देखना सब कुछ देखना पसंद कर रहे हैं। बहुत एडल्ट एंड चिल्ड्रन सिट फॉर आवर्स ओवर ओनली व्हाट हैपन ऑन द स्क्रीन। आज के टाइम पे अगर चाहे वो बड़े हो या छोटे बच्चे हो कोई भी हो, ठीक है, बहुत एडल्ट एंड चिल्ड्रन ज़्यादा से ज़्यादा घंटे कैसे टीवी पे बैठे रहते हैं, न्यूज़पेपर डिपेंड ऐसे फ़ोन यूज़ वगैरह यूज़ करते हैं। सिर्फ उन्हें क्या होती है छोटी चीज़ों की जानकारी होती है, क्यों जो उनको टीवी पे दिखाया जा रहा है सिर्फ उनको वही चीज़ों की जानकारी है। पर उनके बाहर अगर वो निकलेगी, उनके आजू बाजू सराउंडिंग में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, दुनिया भर में क्या हो रहा है, उनको वो इतना वो पता नहीं होगा। पर जो उनको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है सिर्फ उनको क्या उतनी नॉलेज होगी, पर बाहर की नॉलेज उतनी नहीं होगी। उसके बाद में जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है इन सब का क्या होगा, लार्जर नंबर ऑफ पीपल हैज स्टिल नॉट बिकम बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। तो जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस होगी जैसे कि एलनोस की, जो कि लार्जर नंबर जो पीपल जो लोगों की जो लार्जर नंबर मतलब ज़्यादा नंबर के जो लोग ज़्यादा पीपल्स हो गए, जो उनकी प्रॉब्लम क्या होगी वो बड़ी नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी कंट्री में, लेकिन जो उनकी क्या डिफरेंटली रीडिंग हियर दिस कैन बी सीन अक्रॉस सिटीज वेयर ग्रुप ऑफ पीपल आर सिटिंग टुगेदर इट आर बिजी विद देयर लैपटॉप मोबाइल फोन रेदर देन इंटरेक्टिंग विद जिससे कि कारण हो गया देख सकते हैं कि जहाँ के ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ में बैठते हैं इंटरेक्ट होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ क्या बिजी रहते हैं, इंटरेक्ट नहीं करते, मतलब इंटरेक्ट किए बिना। फिर क्या इम्पैक्ट है किसका, जर्नलिज्म्स का। न्यूज़पेपर इन इंडिया हैव अंडरगोन रिवोल्यूशनरी चेंजेस बोथ इन फॉर्मल एंड कंटेंट सिंस द 18। न्यूज़पेपर इंडिया में क्या है
अलग अलग चाहे की रिवोल्यूशनरी चेंजेस हुई, चाहे वो फॉर्म में हो या कंटेंट में हो, कि सिंस 18 से लेके अभी तक जो भी चीज़ें की चेंजेस हुई है। टुडे देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डायरीज एंड मैगजीन। आज के टाइम पे क्या अलग अलग टाइप की डायरीज और मैगजीन जो क्राइक अलग अलग क्या है अटेंशन को क्रिएट करती है। स्पेस ऑफ कलर जो सी की टाइपोग्राफी किसके ऊपर बेस करती है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की, जो कि एकदम ब्राइटर और विजुअली बनाता है ताकि पीपल क्या है ज़्यादा आप देखें उन चीज़ों को। टू कीप अप द टीवी कंटेंट इंक्ली बिकम मोर पिक्टोरियल, जैसे कि while still clinging to the traditional news coverage formula with emphasis on political, they have also started discuss about the social, economic and environmental issues। जैसे कि अगर हम ट्रेडिशनल न्यूज़ कवरेज का फॉर्मूला किसके साथ में एम्फोसाइज किया, किसके ऊपर एम्फोसाइज कर रहा हो, किसके ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, दे ऑल्सो वो स्टार्ट करेगा क्या डिस्कस करना किसके बारे में, सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड भी। तो न्यूज़पेपर रीडर न्यूमेरिकली द न्यूज़पेपर रीडर तो न्यूमेरिकली स्मॉल इन इंडिया। तो जो न्यूज़पेपर जो ज़्यादातर न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं वो इंडिया की इनका रेंज क्या है, कम है। लार्जली कॉन्स्टिट्यूट क्या, इंटेलिजेंट, लार्जली कॉन्स्टिट्यूट द intelligentsia. The influence of the press is decidedly far wider than reflected by the more circulation statistics। तो जो इम्पैक्ट है किसका, प्रेस का, को हम जज कर सकते हैं किसके थ्रू, ओनली पर्सपेक्टिव ऑफ करंट डेवलपमेंट के थ्रू एंड पेस ऑफ जो चेंजेस होती है कंट्री में। डिस्पाइट इस इज प्रेमिडेंटली अर्बन एंड मिडल क्लास मॉर्निंग, द प्रेस हैज़ बीन डन रिजनेबली गुड जॉब इन हाईलाइटिंग द इश्यूज। तो प्रेस का क्या है, अगर हम बात करें जो भी चेंजेस हो रही करंट इवेंट्स की जो क्या है प्रोवाइड करती है, अगर हमें पूरी तरीके से समझना होगा जो कि हाईलाइट करता है किसके रिलेटेड, द इश्यूज ऑफ पॉवर्टी, करप्शन से रिलेटेड, अनएम्प्लॉयमेंट के मेंटेन, हैज़ गिवन द रूलिंग क्लास सेंस ऑफ गिल्ट। ये सभी चीज़ों को क्या अच्छी तरीके से समझ सकते हैं किसमें, न्यूज़पेपर के थ्रू। जो पावर है किसका, प्रेस का, इज ऑल्सो भी मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट इंडिया। जो प्रेस का पावर क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट करने के लिए, मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट करने के लिए इंडिया में। तो जो कैपेसिटी है किसका, इंडियन प्रेस का जनरेट करने के लिए हेल्थी डिबेट किसके ऊपर, पब्लिक इश्यूज़ के रिलेटेड, जो कि पार्सली को अच्छे तरीके से हम क्या रियलाइज कर सकते हैं। बट इंक्रीजिंग इन लिटरेसी इट होल्ड द इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर। फिर उसके बाद में क्या इम्पैक्ट है रेडियो का और टेलीविजन्स का। रेडियो प्रोग्राम आर रिसीव बाय ओवर 3 crore रिसीवर सेट्स इन इंडिया। रेडियो प्रोग्राम सेम आप पहले के टाइम पे टीवी और फ़ोन वगैरह टाइम पे फर्स्ट जो आता रेडियो प्रोग्राम ज़्यादा यूज़ किया जाता था, जो कि रिसीव आज के टाइम पे भी रेडियो का यूज़ किया जा रहा है कई कई स्टेट में। जो रेडियो के स्टेप करते हैं इफेक्टिव मीडियम, नॉट ओनली इन्फॉर्म एंड एजुकेट करता पीपल बट ऑल्सो प्रोवाइड करता है क्या, हेल्थी इन्वायरमेंट। तो ये ARI होम सर्विस प्रोग्राम क्या ट्रांसमिट करता है 90 लैंग्वेज, 146 डायलेक्ट्स और विविध भारतीय प्रोग्राम किसकी 30 आवर्स 8 डे थ्रू 185 ट्रांसमीटर के थ्रू। ये क्या है, एक्सटर्नल सर्विस ब्रॉडकास्टर है किसमें, 17 फॉरेन सर्विस लैंग्वेज में और 18 इंडियन लैंग्वेज में। तो ये एक्सटर्नल सर्विस को डिज़ाइड किया गया है तो इंडिया के ऊपर इंडिया के बारे की मतलब इंडिया पर व्यू पॉइंट देने के लिए, इंडिया के बारे में बताने के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है, किसके बाद लिस्टनर एब्रोड और प्रोजेक्ट किसका, कल्चर हेरिटेज का, कंट्री का, आर्ट्स, लिटरेचर, म्यूजिक का, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद में द टेलीविजन्स इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन। टेलीविजन किसका इन्वेंशन किया गया था, मैन ने सबसे बड़ा इन्वेंशन बनाया गया था, मैन ने डेवलप किया था, इन्वेंशन किया था। इट हैज़ एजेस ओवर अदर द फॉर्म ऑफ मास मीडिया लाइक रेडियो एंड न्यूज़पेपर। फिर उसके बाद में इट इज़ मल्टीमीडिया सिस्टम। ये क्या है, मल्टीमीडिया सिस्टम है बाय विजुअल मीडिया के थ्रू। there is urgent need for mass communication. It has been accepted that communication media are needed for accelerating the social change. अर्जेंट अगर हम बात करें जैसे मास कम्युनिकेशन की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि एक्सेप्ट करता है कि कम्युनिकेशन मीडिया को की ज़रूरत मीन्स कम्युनिकेशन मीडिया की ज़रूरत है किसके लिए, एक्सक्रेट करने के लिए सोशल चेंज को, फॉर आवर किसके लिए सोशल में क्या क्रिएट करने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो टीवी हैज़ ए पावरफुल इंस्टिल डिज़ायर एटीट्यूड अमॉन्ग द मास। तो टीवी के थ्रू क्या है, हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर एक्सपेरिमेंटल टेलीविजन सर्विस जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में विद द इनोग्रेशन कहाँ पर हुआ था, दिल्ली केंद्रा में हुआ था। किसके साथ हुआ था, यूनेस्को ग्रांट के साथ हुआ था। कब हुआ था, सितंबर 15, 1959 में हुआ था। तो
तो एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस कब किया गया था? फ्रॉम अगस्त 1965 से किया गया था। यहाँ की नंबर ऑफ अदर टेलीविजन सेंटर जैसे कि बॉम्बे, श्रीनगर, जालंधर, कलकत्ता, मद्रास एंड लखनऊ, ये सभी क्या है आए थे। इन सभी चीज़ों की कॉन्टैक्ट में मीन्स किसी टीवी में कब आए थे? 1972 के ऑनवर्ड। उसके बाद में टीवी कैन बी ट्रांसफर द व्यूअर टू द एक्चुअल सीन ऑफ द एक्शन टू सी देयर हैपन। तो टीवी क्या ट्रांसफर कर सकता है व्यूअर्स तक कि एक्चुअल सीन में क्या हो रहा है। बट मैनी हैव कम टू होल्ड टीवी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसाइटिंग द वॉयलेंस, करप्टिंग द यंगर एंड कीटिंग माई बिलीव वर्ल्ड ऑफ इल्यूशन टू कीप अवे फ्रॉम रियलिटीज ऑफ द लाइफ। बट जो टीवी को जो मतलब अगर हम टीवी पर अगर हम बैठे रहिए पूरी तरीके से, तो ये क्या एक टाइप की वॉयलेंस करप्टिंग करता है, मिस इंसाइट करता है, वॉयलेंस को क्रिएट करता है कि लोगों की सोच होती है जो चाहे वो पर्सन की हो क्रिएटिविटी ऑफ लाइफ से की अलग ही होती है। बट इफ़ वी टीवी कैन डिस्ट्रैक्ट एंड डिस्टॉर्ट, इट कैन ऑल्सो इंस्ट्रक्ट द इंस्पायर। पर अगर हम इसकी बात करें तो इन सब चीज़ों के अलावा टीवी क्या है एक इंस्पायर भी करती है और इंस्ट्रक्ट भी देती है। एक इंस्टेंट मीडिया में टीवी क्या एक आइडियल है किसके लिए? न्यूज़ रिप्रेजेंटेशन के लिए। टीवी न्यूज़ गिव ए ऑडियंस सेंस ऑफ एक्साइटमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट दैट कैन नॉट बी मैच बाय एनी अदर मीडिया। टीवी क्या एक ऐसा क्या एक्साइटमेंट और इन्वॉल्वमेंट देती है ऑडियंस को जिसको हम क्या मैच नहीं कर सकते हैं अदर मीडियम के साथ में। फिर उसके बाद में क्या इम्पैक्ट है किसका? फिल्म का। इन इंडिया with its culture and linguistic diversity and the problem of illiteracy, films are the most powerful medium of communication। अगर हम इंडिया की बात करें जहाँ की कल्चर और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बहुत ज़्यादा है, पर इलिटरेसी की प्रॉब्लम भी ज़्यादा क्रिएटेड है। जहाँ की पढ़े लिखे लोग की भी बात करें तो वो भी इलिटरेसी में अनएजुकेटेड पर्सन भी बहुत ज़्यादा है। जो मीडिया जो फिल्म क्या है एक मोस्ट पावरफुल मीडिया बनती है किसके? मास कम्युनिकेशन की। मीन जिसमें क्या होता है इसके थ्रू क्या है इंसान तक क्या है चीज़ें पहुंचाई जा सकती, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो। विद इट्स यूनिवर्सल लैंग्वेज फिल्म कैन टू कंसिडरेबल एक्सटेंड कैन अक्रॉस कल्चर्स एंड लिंग्विस्टिक बैरियर्स को भी सबको क्या है वो काटती है, अच्छे तरीके से लोगों तक क्या पहुँचाती है। तो फिल्म क्या कैरी करता है? सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही क्रिएट नहीं करता है ये, बट दे कैन इवन क्रिएट करता है हियरिंग ऑफ चेंजेस और मॉडर्नाइजेशन को भी क्या है वो बनाता है, डेवलप होता है, धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन क्रिएट करता है, लोगों की सोच बदलता है, लोगों को क्या है आगे तक फ्यूचर तक मीन अच्छी डेवलपमेंट तक लेके जाता है। फिल्म by dexterously employing the mechanical trick of photography और कैमरा का एंगल का किसके थ्रू exploiting the ingenious use of close-up by building up suspense and illusion and by weaving human element and story in appropriate sequence, film can be create social awareness even arouse some strong emotion। तो क्या होगा इसमें कुछ चीज़ें हमें न्यूज़ में दिखा रही हो, अगर हम एक एग्जांपल लें हम न्यूज़ की जहाँ पर कुछ वॉयलेंस के थ्रू कुछ दिखा दिया गो, ठीक है कुछ अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान का सपोज एक वॉर दिखाया गया हो, इसमें क्या होगा जो पर्सन अगर घर में बैठा होगा जो न्यूज़ और टीवी चैनल्स वगैरह देख रहा होगा, इसमें क्या होगा एक प्रकार का कि इमोशन भी क्रिएट होता है, एक वॉयलेंस भी क्रिएट होता है। इसमें कि हम उसके थ्रू क्या है जो चीज़ें हमें दिखाई जा रही है हम घर पे बैठे बैठे उस चीज़ के प्रति क्या हो रहा है हमें होगा गुस्सा आ रहा है, मीन्स एक वॉयलेंस भी क्रिएट हो रहा है, तो इसमें वो बताया है। तो फिल्म क्या कैन इन्फॉर्म इंस्पायर एक्सप्रेस फीलिंग एंड इमोशन मोस्ट डायरेक्टली विथ लास्टिंग इम्पैक्ट। तो फिल्म क्या हमें इन्फॉर्म करता है, इंस्पायर करता है, एक्सप्रेस करता है फीलिंग को और इमोशन को, जो कि हमारी इमोशन क्या है लास्ट समय तक क्या हमारे दिमाग पे क्या इम्पैक्ट में रहती है, मीन्स उसका लास्ट समय तक हमारा इम्पैक्ट रहता है दिमाग पर। A film call for creative collaboration between filmmaker and other performing। तो फिल्म किसका कोलैबोरेशन होता है किसके बीच में? फिल्म मेकर के बीच में होता है और अदर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के बीच में। तो फिल्म फायर इमेजिनेशन ऑफ पीपल बाय क्लोजिंग ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी। बाय टेंडेंस की बात करें हम फिल्म कम टू रिकगनाइज एज ए आर्ट फॉर्म। अगर हम 20s की बात करें फिल्म को कैसे हम देखने लगे थे, कैसे जानने लगे, में अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करने लगे एज ए आर्ट फॉर्म के थ्रू। तो फिल्म कैन बी प्रोड्यूस ऑन ए सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट। तो फिल्म को ऐसे ह्यूमन के इंटरेस्ट के द्वारा क्या है प्रोड्यूस करने लगे, जिसमें क्या क्या है फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज एंड न्यूज़ रील। फिर इंडिया में अगर हम बात करें इंडिया में तो फिल्म इंडस्ट्री रिमेन अ पैराडॉक्स इन मैनी वेज। अगर इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो एक पैराडॉक्स एक अलग अलग तरीके से अलग अलग वे में
इंडिया, जैसे कि इंडिया हैज़ एंटर्ड द 20th सेंचुरी विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन द वर्ल्ड। जैसे कि इंडिया में ज़्यादा कौन से लोग हैं, इलिटरेट लो पर्सन है, मीन्स वर्ल्ड में ज़्यादा क्या माना गया है कि इंडिया में क्या है, अनएजुकेटेड पीपल ज़्यादा, इलिटरेट पीपल ज़्यादा है वर्ल्ड में इंडिया के थ्रू से। देयरफॉर देयर इज़ ए अनदर नीड टू बी प्रॉपर कम्युनिकेशन अमॉन्ग दिस इलिटरेट पीपल। तो इन सभी पीपल के लिए क्या एक प्रॉपर कम्युनिकेशन ज़्यादा जरूरी है। फिल्म इज़ द वे टू मीट देयर इज़ नीड। तो फिल्म एक ऐसा तरीका है जो मीट सके उनकी ज़रूरतों को पूरी कर सकता है, जो कि इलिटरेट पर्सन को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बिकॉज ओनली मीनिंगफुल एक्सेस टू ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट फॉर द पुअर फिल्म इज फॉर द पुअर पीपल इज फिल्म विद एक्सट्रीमली विच आर एक्सट्रीमली पॉपुलर अमॉन्ग द मासेज एंड द फिल्म इंडस्ट्री कंटिन्यू टू बी द वर्ल्ड। जो फिल्म इंडस्ट्री के कंटिन्यूसली वर्ल्ड कम तक वो लार्ज एंड द फिल्म इंडस्ट्री कंटिन्यू टू बी द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म। तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री क्या है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसर बन गई, जो कि रिलीज़ करती है 750 फिल्म एवरी ईयर करती है। और कितनी लैंग्वेज में करती है, 16 लैंग्वेज में क्रिएट करती है, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुकी थी फिल्म की, जो कि 750 प्रोड्यूस करती है। 750 फिल्म्स क्या हर साल क्या प्रोड्यूस करती है, और 16 लैंग्वेज में प्रोड्यूस करती है। तो इंडियन फिल्म फॉलोड बाय द बॉलीवुड मॉडल राइट फ्रॉम द स्टार्ट विथ हैवी एम्फोसाइज ऑन एंटरटेनमेंट। उसके बाद में क्या है, जो हॉलीवुड के मॉडल्स भी क्या है फॉलो करने लगे किसको, इंडिया के फिल्म्स को, विथ एम्फोसाइज किसकी वजह ज़्यादा जोर देने पर एंटरटेनमेंट को ज़्यादा फोकस करते हैं अपन को। उसके बाद में क्या इम्पैक्ट है इंटरनेट का। इंटरनेट इज़ द डिसीवियस टेक्नोलॉजी ऑफ इंफॉर्मेशन of the information is just as the electric engine was the vector of technological transformation। तो इंटरनेट के डिवाइस सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी किसकी, इंफॉर्मेशंस की, जैसे कि इलेक्ट्रिक इंजन किसका है, और ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए इंडस्ट्रियल वेक्टर है किसका, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का किसका, इंडस्ट्रियल एज का। दिस ग्लोबल नेटवर्क इसका कंप्यूटर नेटवर्क का लार्जली बेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन पे बेस्ड प्रोवाइड करता है कैपेसिटी ऑफ मल्टी मॉडल और इंटरेक्ट करता है कम्युनिकेशन को जो भी चूजिंग टाइम किया, जो टाइम को चूज़ किया गया होगा। तो इंटरनेट इज़ नॉट नियरली ए न्यू टेक्नोलॉजी। ये एक जो अगर हम बात करें सोचते हो कि इंटरनेट एक न्यू टेक्नोलॉजी है, बट एक इंटरटेनमेंट क्या इंटरनेट क्या है, एक न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है ये, कि हमारी पूर्वजों से चली आ रही है। जैसे कि जो आईपैड उन्होंने फर्स्ट डेवलप किया था कब, 1969 में किया था, बट इट वाज द 1990s व्हेन इट वाज प्राइवेटाइज्ड एंड रिलीज फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ यूएनएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड डिफ्यूज अराउंड द वर्ल्ड। बट इन्होंने क्या है फर्स्ट क्या है जो अपार्टमेंट जो पानेट जो करके जो डेवलप किया था किसको, इंटरनेट को पूरी तरीके से 1990s में किया था, किसके कंट्रोल से, यूएसए डिपार्टमेंट के कंट्रोल से पूरे वर्ल्ड में क्या इनको पूरा फैला दिया था इंटरनेट को। फिर उसके बाद में इंटरनेट इज सो पॉपुलर नाउ डेज एट ऑलमोस्ट एवरीवन यूज इट। आज के टाइम पे क्या इंटरनेट में क्या बहुत ज़्यादा पॉपुलर, जो कि सब लोग यूज़ करते हैं। इट इज एक्सेसिबल बाय ऑलमोस्ट एनी पर्सन हु ट्राई टू कनेक्ट टू इट्स सेंट्रल एंड मैट नेटवर्क, जो कि हर जगह तक पहुंच जाता है, जो कि कनेक्ट करना चाहते हैं और ट्राई करते कनेक्ट करने की किसके साथ में, सेंट्रल और मैट नेटवर्क के साथ में, जो कि कनेक्ट कर सकते हैं। मोर एवर इट कैन एक्सेस बाय द यूज़र ऑफ एनी एज और कंडीशन। और ये कौन कौन यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एज के और कोई भी कंडीशन के लोग के इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई इसकी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन के लिए क्या है इंटरनेट यूज़ करना है, कोई इसके लिए एज या कंडीशन और इनमें लागू नहीं है। बट व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट। बट क्या है इसका नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट इंटरनेट का। द इंटरनेट हैज़ सम ग्रेट पॉजिटिव इम्पैक्ट, पर इंटरनेट का क्या बहुत ज़्यादा ग्रेट पॉजिटिव इम्पैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले, इंटरनेट सर्च इंजिन आर द बेस्ट इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम आर अवेलेबल। इंटरनेट सर्च इंजिन क्या है, द बेस्ट इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम है, अभी के अवेलेबल है। दे ब्रिंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इंटरनेट यूज़र। ये अलग अलग टाइप के काइंड के इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, किसके लिए, इंटरनेट यूजर्स के लिए, फ्रॉम लोकल रेस्टोरेंट टू इंटरनेशनल न्यूज़ तक। द इंटरनेट ऑल्सो प्रोवाइड सम ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अमंग पीपल, चाहे वो ऑनलाइन ईमेलिंग हो या इंस्टेंट मैसेजिंग हो। फिर उसके बाद में हमें क्या शुक्रिया करना चाहिए इंटरनेट का। थैंक टू द इंटरनेट पीपल कैन टेक एक्शन और अवॉइड कर सकता है एडवर्स सर्कमटेंस
फॉर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हूरिकेन, स्टॉर्म, एक्सीडेंट कैन बी ट्रैक टू द इंटरनेट। इन सभी चीज़ों को क्या है आज के टाइम पे क्या है इंटरनेट से हम ट्रैक कर सकते हैं। द इंटरनेट हैज़ अलाउड द इंटरचेंज ऑफ आइडिया मटेरियल अमॉन्ग साइंटिस्ट, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, स्टूडेंट इन ऑडिशन टू प्रोवाइड सर्वर रिसोर्सेज एंडर्स एंड ऑनलाइन टूल फॉर द रिसर्च एंड स्कॉलर एक्टिविटी। तो इंटरनेट के प्रोवाइड करता है, इंटरचेंज करता है आइडियाज़ को, उनके मैसेज को कहाँ तक भी अमॉन्ग साइंटिस्ट में भी करता है। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर स्टूडेंट अलग में क्या है खुद के आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन क्या शेयर करते हैं। तो क्या होता है, मोर एफर द मिलियंस ऑफ बुक जर्नल्स एंड अदर मटेरियल अवेलेबल थ्रू द इंटरनेट बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक डोमेन मटेरियल फ्रॉम लाइब्रेरीज। तो मिलियंस ऑफ बुक जर्नल्स और मटेरियल्स क्या है अवेलेबल किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, जिससे कि इंटरनेट के थ्रू की अलग अलग टाइप्स की बुक्स वगैरह भी हमें मिल जाती है। सेम उसके बाद में क्या है, हाउएवर द इंटरनेट कैन ऑल्सो हैव नेगेटिव है, साथ में इंटरनेट का क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। फॉर एग्जाम्पल इलीगल और इनएप्रोप्रिएट मटेरियल कैन बी फाउंड इन द इंटरनेट पे हमें गलत की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जा सकती है। वन कैन ऑल्सो इलीगली डाउनलोड म्यूजिक और अदर कॉपीराइटेड मटेरियल फॉर फ्री, जहाँ की कोई इलीगली डाउनलोड और म्यूजिक डाउनलोड कर सकता है जो कि कॉपीराइट फ्री हो, जो कि कॉपीराइट मटेरियल हो फ्री के लिए। दिस एक्शन हैज़ नेगेटिव इम्पैक्ट है किस पे, म्यूजिक इंडस्ट्री पे। इसके बाद में द एक्शन टू ऑनलाइन सोशल नेटवर्क कैन डिस्टर्ब द पर्सन वे ऑफ लिविंग प्रोफेशनल एक्टिविटी। इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है, एक पर्सन का ज़िंदगी क्या पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद में सम ऑफ द क्रिमिनल यूज़ द इंटरनेट फॉर स्प्रेडिंग कंप्यूटर वायरस और इवन इंटरसेप्टिंग द क्रेडिट कार्ड। तो जैसे कि सबसे मोस्ट कॉमन इशूज आज के टाइम पे पब्लिक फेस कर रही है कि गलत यूजेस हो रहा है किसका, बैंक का डिटेल्स का रॉन्ग पर्पस के लिए, कार्ड वगैरह की, इन सब चीज़ों की क्या होती है क्रेडिट कार्ड्स की और बैंक डिटेल्स की क्या है रॉन्ग यूज़ कर रहे हैं। ये क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट है किसका, और इंटरनेट का। तो फिर उसके बाद में ये वाला समरी है, आपको समरी एक बार आपको ये क्या है पूरी समरी अच्छी तरीके से देख लेनी है ताकि आप यूनिट को क्या समझ पाओगे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया, जो मैंने आपको टॉपिक समझाया हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कौन सा टॉपिक अच्छे समझ में नहीं आया हो, और जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्या आपको वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप मुझे कॉमेंट करके बताना है कि क्या मैम आप इस तरीके से नहीं पढ़ा रही हो, तो प्लीज़ मुझे बताना है कि मैं आपके लिए और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताना है, और कुछ टॉपिक नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताना है। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी चीज़ों को क्या है क्लियर कर सकूँ। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट्स के क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या आपको आपकी सब्जेक्ट्स के हर सब्जेक्ट के क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपके लिए कोशिश करूँगी कि अच्छी से अच्छी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें आज आपको समझ में आई हो। जिन लोगों ने यूनिट 1 नहीं देखा होगा तो प्लीज़ एक बार यूनिट 1 देख लेना ताकि आपको क्या प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए मास मीडिया की। तो यूनिट 1 जरूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यूनिट 1 का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो आपको क्या है एक बार वाला वीडियो देख लेना ताकि आप अच्छे से समझ सको। और आपको कुछ भी अगर समझ में ना आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। अगर जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या मैं जो बोलने का तरीका है क्या आपको वो उससे आपको समझ नहीं आया, तो भी मुझे कमेंट करके प्लीज़ आप मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या आपके लिए इम्प्रूवमेंट करूँ, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है ताकि आपको ऐसे ही और नोटिफिकेशन और अलग यूनिट जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ यूनिट 3 यूनिट 4 आपको क्या सबसे पहले आपको क्या नोटिफिकेशन आ जाए। तो प्लीज़ चैनल को क्या सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।